राधे राधे मित्रों, पुरुषोत्तम महात्म 23वां अध्याय। राजा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपक दान को का क्या फल है, कृपा करके कहिए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, जिस पाप नाशिनी कथा सुनने से 5 तरह के पाप दूर हो जाते हैं, उसे सुनो। सौभाग्य नगर में सत्यवक्ता, बुद्धिमान, पराक्रमी चित्रबाहु नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं। वे राजा सहनशील, सब धर्मों के जानने वाले, शीलवान, रूपवान, दयालु, ब्राह्मण भक्त, भगवत चरित सुनने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले तथा धन धान्य युक्त थे। अपनी रानी के साथ युवक राजा पृथ्वी का शासन कर रहे थे। वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त और देवता को नहीं मानते थे। एक दिन चित्रबाहु ने दूर से आते हुए मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी को देखा। तब दंडवत प्रणाम करके विधि पूर्वक पूजन किया और आसन पर बैठाकर विनय पूर्वक मुनि बोले, मुनि श्रेष्ठ, आज मेरा जन्मदिन, राज्य भवन सब सफल हुए। जो श्री कृष्ण सेवक आप मेरे यहाँ पधारे। तारों की चमक तभी तक है जब सूर्य उदय न हो। अगस्त्य जी बोले, हे चित्रबाहु, तुम धन्य हो तथा तुम्हारी प्रजा धन्य है, जो तुम सरीखे वैष्णव राजा से रक्षित है। उस राज्य में न रहें जहाँ वैष्णव राजा न हो। सूने वन में रहना अच्छा है, किंतु अवैष्णव राजा का कहना अच्छा नहीं। भले आदमी उसे ही राजा कहते हैं जो श्री कृष्ण के चरणों का अनुयायी हो। उसके ही राज्य में प्रजा सुखी होती है। हे राजन, आज मेरे नेत्र सफल हुए जो तुमको देखा, तथा वाणी सफल हुई। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर जब अगस्त्य ऋषि जाने को तैयार होने लगे, तब प्रतिव्रता रानी ने आकर भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। अगस्त्य जी बोले, सौभाग्यवती हो, इस प्रकार आशीर्वाद दिया। मुनि को सिर झुकाकर हाथ जोड़कर पुनः चित्रबाहु बोले, मेरे पास अटूट संपत्ति, अकंटक राज्य, पतिव्रता आज्ञाकारिणी स्त्री किस पुण्य से प्राप्त हुए हैं। श्री नारायण बोले, जब राजा ने स्थिर मुनि से बोला, एकाग्र मन से ध्यान लगाकर बोलने लगे। अगस्त्य जी बोले, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सब चरित्र जान लिया है, वैसे इतिहास सुनो। चमत्कार नामक नगर में तुम शूद्र जाति में मणिग्रीव नाम से प्रसिद्ध थे और जीव हिंसा करने लगे रहते थे। नास्तिक स्वभाव, पराई स्त्रियों को छीनना, किए हुए उपकार को न मानने वाले, शिष्टाचार रहित तुम स्वभाव से ही थे। और जो इस समय ये स्त्री है, वही पूर्वजन्म में मन कर्म वचन से प्रतिप्राण तुम्हारी स्त्री थी। पाप कर्म के कारण तुम्हारे भाई बंधुओं ने जाति से अलग कर दिया था। राजा ने भी इसी कारण तुम्हारा धन छीन लिया था। जो बाकी धन बचा था, वे जाति के भाइयों ने छीन लिया। इस प्रकार धन नष्ट होने पर तुम्हारी पुनः बहु से धन पाने की इच्छा हुई। धन नाश होने पर भी सती स्त्री ने तुमको नहीं छोड़ा, किंतु अन्य जनों से तिरस्कृत होने के कारण तुम नगर छोड़कर वन में चले गए। वन में जीवों को मारकर अपना निर्वाह करने लगे। हे राजन, उस समय पत्नी भी आपके साथ थी। एक समय मणिग्रीव धनुष बाण ले वन में शिकार की खोज में गया, जहाँ पर बहुत से मृग आदि पशु रहते थे। उसी मनुष्यहीन जंगल में रास्ता भूल एक महायोगी उपदेव जी अत्यंत घबराए हुए घूम रहे थे। दोपहर का समय हो गया, रास्ता नहीं मिल रहा था। प्यास के कारण व्याकुल होकर गिर पड़े तथा बेहोश हो गए। हे राजन, उनकी मरणावस्थान अवस्था हो चुकी थी। उस समय वहाँ पहुँचे हुए रास्ता भूले उस बेहोश ब्राह्मण को देखकर तुमको दया आ गई। उन्हें उठाकर अपने निवास स्थान पर ले आए। तुम दोनों ने उसकी सेवा की। थोड़ी देर बाद उपदेव होश में आ गए और बड़ा आश्चर्य करने लगे, मैं तो वन में था, यहाँ कौन लाया। श्री नारायण बोले, हे देव, तब मणिग्रीव ने कहा, आप घबराएं नहीं, यहाँ कमलनिया से भरा सुंदर स्वच्छ शीतल जल से भरा तालाब है, आप वहीं चलकर स्नान करें। प्रातः कर्म से निवृत्त होकर फलाहार जलपान करें, फिर सुखपूर्वक विश्राम करें। अगस्त्य जी बोले, उपदेश ब्राह्मण होश में आने पर मणिग्रीव की बात सुनते हुए स्वस्थ होने पर प्यास लगने के कारण उड़ गए। तब मणिग्रीव ने उनको सहारा देने के लिए भुजा पकड़ ली। उसी के सहारे वे ब्राह्मण तालाब में पहुंचे और हे राजन, किनारे पर पुनः विश्राम करने लगे। तालाब के किनारे बटवर की छाया में विश्राम के बाद स्नान कर नित्य कर्म कर वासुदेव भगवान के पूजन में लग गए। तदंतर देवता तथा पितृ तर्पण किया। बाद में शीतल जलपान कर उसी वट वृक्ष के नीचे आ गए। तब इस स्त्री के साथ मणिग्रीव ने आकर मुनि को प्रणाम किया तथा उनका सत्कार किया। और मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, हमें उद्धार करने के लिए ही आज आप यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से मेरे पाप दूर हो गए हैं। यह कहकर अपनी स्त्री से बोला, सुंदरी, पके हुए जो आम के फल हैं वे शीघ्र लेकर आओ, देर न करना, और जो भी कुछ फल हो वे भी ले आना। इस प्रकार अपने स्वामी के वचन सुन वह पतिव्रता शीघ्र ही उठकर आश्रम के कंद फल लाने के लिए गई और ब्राह्मण के सम्मुख रख दिए। मणिग्रीव बोला, हे श्रेष्ठ मणिजन, इन फलों को स्वीकार करें तथा हम दोनों को कृपा कृतार्थ करें। उपदेव जी बोले, हे भले आदमी, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो, अपना परिचय दीजिए। मणिग्रीव बोले, ब्राह्मण में श्रेष्ठ
एक ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं एक शूद्र हूँ, मणिग्रीव मेरा नाम है। अपने जाति भाइयों उसने मेरा त्याग कर दिया। इस प्रकार उसके वचन सुनकर ब्राह्मण ने फलाहार कर लिया। उनकी आत्मा बड़ी प्रसन्न हुई। तदंतर जल पिया। जब जलपान कर ब्राह्मण सुखपूर्वक बैठ गए, तब मणिग्रीव ने उनके चरण गोद में रखकर दबाना आरंभ किया। मणिग्रीव बोले, मुनि श्रेष्ठ, इस भयंकर निर्जन वन में जहाँ हिंसक जीव विचारण कर रहे हैं, जल भी प्राप्त नहीं, आप कैसे पधारे? उपदेव जी बोले, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ। प्रयाग जाते हुए इस दारुण वन में आकर रास्ता भूल गया। वहाँ मैं थक गया था, प्यास जोर की लग रही थी और मैं मरणासन था। तभी तुमने मुझे जीवन दान दिया। हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने इस और वन में वास क्यों लिया है, यह तो मुझे बता दो। कदाचित मैं तुम्हारे किसी दुख को दूर कर सकूं। अगस्त्य जी कहने लगे, इस तरह उपदेव की ललित वाणी सुनकर पत्नी के समक्ष अपने मन में अपने दुख दारिद्र्य से मुक्ति की लालसा लिए मणिग्रीव अपने कर्मों और उनके फलों की प्राप्ति की संपूर्ण गाथा सुनाने लगा। इति श्री वृत्ताद्य पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्य धर्मोपाख्याने नाम 23 अध्याय संपूर्णम्। राधे राधे।